हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 15 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईएफसीआई लिमिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द टर्म ऑफ 3 years। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी इनमें से है जिन्हें एमडी एंड सीईओ बनाया गया है आईएफसीआई लिमिटेड का बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, तो आंसर है इज राहुल भावे। क्या नाम है इनका? राहुल भावे। और इन्होंने रिप्लेस किया है आपका मनोज मित्तल को, जो करंटली सर्व कर रहे हैं सीएमडी ऑफ सिडबी। ठीक है। नाउ आईएफसीआई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द प्राणी मित्र अवार्ड 2025 इन अ लाइफ टाइम एनिमल सर्विसेज इंडिविजुअल कैटेगरी। तो रिसेंटली प्राणी मित्र अवार्ड जो है वो आपके दिए गए थे, जिसमें से आपका लाइफ टाइम एनिमल सर्विस इंडिविजुअल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है हर नारायण सोनी को। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब ये अवार्ड प्रेजेंट कौन करता है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये अवार्ड को देता है। और यहाँ पे प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड इन्होंने दिए थे, जो सेरेमनी आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। अब प्राणी मित्र अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत 1966 में की गई थी अंडर दी 5 कैटेगरीज। ओके। नाउ अब बात करते हैं प्राणी मित्र अवार्ड की। तो 5 कैटेगरी में दिया जाता है। पहली है एडवोकेसी इंडिविजुअल, अखिल जैन को ये अवार्ड दिया गया था। देन इनोवेटिव आइडिया इंडिविजुअल, रमेश भाई। लाइफ टाइम एनिमल सर्विस इंडिविजुअल आपका हर नारायण सोनी। एंड नेक्स्ट इज एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए श्री आपका 1008 श्री राम रतन देसाई वैष्णव गो सेवा समिति जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। देन कॉर्पोरेट PSUs, गवर्नमेंट बॉडीज, कॉर्पोरेटिव्स, इनमें राधे कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीव दया अवार्ड की, इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। एंड इसमें पहली कैटेगरी आपकी आती है इंडिविजुअल की, जिसमें निशा सुब्रमण्यन कुंजू जो है ये अवार्ड दिया गया है। देन एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन जो है इस कैटेगरी में भगवान महावीर पशु रक्षा केंद्र को यह अवार्ड दिया गया है। एंड स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, टीचर्स, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, इनमें मास्टर चैतन्य एम सक्सेना एंड मास्टर आदि शाह, इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। ओके। अब जो सेरेमनी आपकी हुई थी, इस सेरेमनी में 4 हैंडबुक्स जो हैं वो भी रिलीज की गई थी फॉर स्ट्रेंथनिंग एनिमल वेलफेयर लॉस एंड पॉलिसीज। ये रिलीज इस पे बेस ये आपकी बुक्स थी। पहली बुक है हैंडबुक फॉर वेटनरी ऑफिसर्स ऑफ एनिमल वेलफेयर लॉज। नेक्स्ट इज लॉ एनफोर्समेंट हैंडबुक ऑन एनिमल वेलफेयर लॉज। नेक्स्ट आती है आपकी एनिमल लॉ हैंडबुक फॉर अर्बन लोकल बॉडीज एंड रिवाइज्ड एनिमल बर्थ कंट्रोल मॉड्यूल फॉर स्ट्रीट डॉग्स, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, रेबीज इरेडिकेशन एंड रिड्यूसिंग मैन डॉग कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारी चीजें, ये बुक आपकी जो है यहाँ पे रिलीज की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑन अ स्टेटस ऑफ टाइगर्स, प्रे एंड अदर मैमल्स 2024, द टाइगर पॉपुलेशन इन अ नागार्जुना सागर Srisailam Tiger Reserve has increased to 76, excluding 11 cubs. In which state is the Nagarjuna Sagar Srisailam Tiger Reserve located? तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें आपका जो रिपोर्ट है इट इज ऑन द स्टेटस ऑफ टाइगर्स, प्रे एंड अदर मैमल्स 2024। और इस रिपोर्ट में बताया गया है जो नागार्जुना सागर सरीसलम टाइगर रिजर्व है, इसमें जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 30 जो पॉपुलेशन है वो आपकी बढ़ गई है। 74 पहले थी ये 2023 में, अब ये इंक्रीज होकर 76 हो गई है और इसमें कब्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन इज नागार्जुना सागर सरीसलम जो है टाइगर रिजर्व, ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है। इट इज लोकेटेड इन दी आंध्र प्रदेश। और ये रिपोर्ट अनवील की गई थी, ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी बाय दी पवन कल्याण, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं एंड मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैं आंध्र प्रदेश के। ओके। नाउ he also launched the official logo of Nagara Vanams, a project initiated by the Forest Department of Andhra Pradesh, create करने के लिए urban green spaces resembling natural forest. ओके। नाउ बात करते हैं नागार्जुना सागर सरीसलम टाइगर रिजर्व की।
तो ये आपका कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में, अभी हमने बात की। और टोटल पॉपुलेशन आपकी जो है वो बड़ी है, 2 टाइगर्स यहाँ पे बड़े हैं। पहले 2023 में 74 थे, नाउ इन 2024 इट इंक्रीज टू 76। ओके। अब नागार्जुन सागर जो आपका टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है नालामला हिल रेंजेस में। एंड ये टाइगर रिजर्व लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का, जिसका एरिया कवर है 5937 स्क्वायर किलोमीटर का। एंड इट इज द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन, इट हैज अ लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द ईस्टर्न घाट्स। ओके। नाउ अब टाइगर रिजर्व जो है इसका नाम पड़ा कैसे है? बेसिकली इट इज नेम्ड आफ्टर द 2 सिग्निफिकेंट डैम्स। एक तो नागार्जुन सागर डैम है, दूसरा है सरिसेलम डैम। ओके। एंड ये जो आपका रिजर्व है इसमें 2 मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी इंक्लूडेड हैं। राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दूसरी है गुंदला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके। एंड साथ में ही इस टाइगर रिजर्व से कृष्णा रिवर भी आपकी गुजरती है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड एन इन्फ्यूजन ऑफ ₹11,440 करोड़ एज अ इक्विटी एंड preferential capital in which organization to sustain its operations and to ensure its continuity। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ₹11,440 करोड़ का यहाँ पे इन्फ्यूजन अप्रूव किया है, जिनके लिए एज अ इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल? तो इट इज योर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन नंबर ई, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। और आउट ऑफ दिस इन्फ्यूजन 11,440 करोड़, 10,300 करोड़ जो है ये आपका इन्फ्यूज किया जाएगा फ्रेश इक्विटी में। वहीं पे 1,140 करोड़ का अमाउंट जो है ये आपका यूज किया जाएगा एज अ वर्किंग कैपिटल लोन, जो कन्वर्ट किया जाएगा इनटू अ प्रेफर्ड शेयर कैपिटल। फाइन। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की बात करें तो ये आपकी एक नवरत्ना कंपनी है जिसे नवरत्ना स्टेटस दिया गया था आपका 2010 में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च एन ऐप कॉल्ड MDG Next Mobile टू स्ट्रीमलाइन कैश मैनेजमेंट ऑपरेशन एंड वर्कफ्लोज फॉर कॉर्पोरेट्स। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने रिसेंटली आपकी MDG Next Mobile ऐप लॉन्च की है? तो आंसर इज इट वॉज लॉन्च बाय योर बैंक ऑफ बड़ौदा। किसने लॉन्च की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे लॉन्च किया है और इसका पूरा नाम है बड़ौदा MDG Next Mobile। ओके। और ये 24/7 सर्विस प्रोवाइड करेगी कॉर्पोरेट्स वालों को। ओके। नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो MD and CEO इसके हैं देवदत्ता चंद। हेडक्वार्टर लोकेटेड है वडोदरा गुजरात में और इसकी शुरुआत 1908 में की गई थी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 द RBI imposed penalties on which of the following banks for violating rules under the FEMA Act 1999 which is Foreign Exchange Management Act 1999। तो रिसेंटली RBI ने पेनल्टीज इम्पोज की हैं IDBI बैंक पे एंड सिटी बैंक पे। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ पेनल्टीज की बात करें तो IDBI बैंक पे लगाई गई है 36.30 लाख की पेनल्टी, वहीं पे सिटी बैंक पे लगी है 36.28 लाख की पेनल्टी। ओके। Next question is, which Hindi poet and novelist has been selected for the 59th Jnanpith Award 2024 for his remarkable contribution to the Hindi literature? तो इनमें से कौन से आपके हिंदी पोएट हैं, नॉवलिस्ट हैं जिनको आपका सेलेक्ट किया गया है 59th जनपीठ अवार्ड के लिए? ये अवार्ड दिया जाता है भारतीय जनपीठ द्वारा। ठीक है, जिसके करंट चेयरमैन है प्रतिभा राय और हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? भारतीय जनपीठ। ठीक है, ये प्रेजेंट करती है इन अवार्ड्स को एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली दिल्ली में। और चेयरपर्सन आपकी हैं प्रतिभा राय। ठीक है, नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं। 59th जनपीठ अवार्ड के लिए किसको सेलेक्ट किया गया है? इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ला को सेलेक्ट किया गया है। एंड ये जो है ये फर्स्ट राइटर हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़ जिनको सेलेक्ट किया गया है एंड द 12th हिंदी ऑथर जिनको ये ऑनर दिया जाएगा। फाइन। इसी के साथ इन्हें 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था इनकी बुक के लिए दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ये अनाउंसमेंट किसने किया था अबाउट दिस 59th जनपीठ अवार्ड? इट वॉज डन बाय दी प्रतिभा राय, जैसे कि मैंने बताया जो आपके चेयरपर्सन थी भारतीय जनपीठ की। एंड
ये आपके चेयरपर्सन भी थी सिलेक्शन कमेटी की, और साथ में ही नोट करना है इन्हें 2011 का ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया था। फाइन, नाउ बात करते हैं अवार्ड की। अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 1961 में एंड इसे प्रेजेंट भारतीय ज्ञानपीठ करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, अब प्राइज मनी की बात करें तो 11 लाख का यहाँ पे प्राइज मनी होता है विद द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अ गॉडेस वाग्देवी एंड साइटेशन। राइट, अब बात कर लेते हैं प्रीवियस अवार्ड किसे दिया गया था। संपूर्ण सिंह कालरा एंड जिन्हें गुलजार के नाम से भी जाना जाता है एंड जगत गुरु रामभद्र आचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड दी एक्सीलेंस इन अ इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट 2024 बाय दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसको रिसेंटली अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंस इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट 2024 का, और किसने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया है टू दी तमिलनाडु। ठीक है, किसको प्रेजेंट किया गया है ये अवार्ड। तमिलनाडु को। तमिलनाडु की जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, इनको ये बेसिकली अवार्ड दिया गया है फॉर देयर efforts in managing water resources through the implementation of Tamil Nadu Integrated Agriculture Modernization Project, which is funded by your which organization? World Bank. Okay. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको ओडिशा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। आंसर हियर इज, इनका नाम है आपका जस्टिस हरीश टंडन। क्या नाम है इनका? जस्टिस हरीश टंडन। एंड इन्होंने जो है रिप्लेस किया था, या आप बोल सकते हो इनसे पहले इस पोजीशन पे कौन था। तो इनिशियली जस्टिस चक्रधारी शरण थे, जिनका रिटायरमेंट होने के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए थे अरिंदम सिन्हा, और अब इस पोजीशन पे हरीश टंडन को अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दी तवस्या द सेकंड फ्राइगेट ऑफ अ प्रोजेक्ट 1135.6 विच इज यार्ड 1259। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा तवस्या को लॉन्च किया गया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ तवस्या की बात करें तो ये इसकी लेंथ है 124.8 मीटर की, विड्थ है 15.2 मीटर की, एंड ड्रॉट की बात करें तो ये आपका है 4.5 मीटर का। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट इसका है 3600 टन्स का, एंड टॉप स्पीड इट कैन अटेन अप टू 28 नॉट्स। फाइन, नाउ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर आपके हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका वास्को डी गामा गोवा में, एंड इसकी शुरुआत की गई थी 1957 में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच यूएसए बेस्ड कंपनी साइन एन एमओयू विद सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड टू को डेवलप एंड को प्रोड्यूस ऑटोनॉमस सरफेस वेसल। तो इनमें से कौन सी आपकी यूएसए बेस्ड फर्म है जिन्होंने एमओयू साइन किया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो एक इंडिया का स्टार्टअप है ताकि ये डेवलप और प्रोड्यूस कर सके ऑटोनॉमस सरफेस वेसल को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिक्विड रोबोटिक्स इस कंपनी का नाम है, और ये पहली बार देखा गया है कि यूएसए की कोई फर्म ने इंडिया के स्टार्टअप के साथ कोलैबोरेशन किया है या एमओयू साइन किया है। ठीक है, इसी टाइप का एक एमओयू जनवरी के मंथ में भी साइन हुआ था। यूएस की कंपनी ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ अग्रीमेंट साइन किया था सोनू वॉइस को बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज 142.31 करोड़ फ्रॉम द सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंस। जेस, बेसिकली जेस आपका एक डिवीजन है डीआरडीओ का, टू डेवलप एन एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसने आपका 142.31 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है चेस के साथ डेवलप करने के लिए एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम को। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ये अग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि ये डेवलप करे एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम को। ओके, नाउ जो ये कंपनी है ये डेवलप करेंगे लेजर सोर्स मॉड्यूल को एंड इसे इंटीग्रेट करेंगे बीम कंट्रोल सिस्टम के साथ ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म फॉर एंटी ड्रोन एंड एंटी मिसाइल एप्लीकेशंस, और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका 24 मंथ में कंप्लीट होएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी साइन अ एमओयू विद एरोस्पेस जापान टू एनहांस एफर्ट्स इन अ एक्टिव डेब्रिस रिमूवल, सैटेलाइट सर्विसिंग एंड इन ऑर्बिट मोबिलिटी। तो रिसेंटली
इंडिया की एक कंपनी है जिसका एमओयू साइन हुआ है एरोस्पेस जापान के साथ, जापान की ये फर्म है, ताकि ये आपका एक्टिव एफर्ट्स जो है बूस्ट कर सके रिगार्डिंग द डेब्रिस रिमूवल। डेब्रिस क्या होता है, जैसे स्पेस में फॉर एग्जांपल जैसे कोई सैटेलाइट है, वो उसका टेन्योर है कि ये 20 साल काम करेगी, उसके बाद ये काम करना बंद कर देगी, ठीक है। अब स्पेस में जो सैटेलाइट है, एक बार हमने भेज दी, उसको हम वापस तो ला नहीं सकते हैं, राइट। तो वापस लाने में बहुत खर्चा आता है, इस वजह से वापस नहीं ला सकते हैं, राइट। तो अब ये जो सैटेलाइट आपकी है, जिसको 20 साल तक जैसे सर्विस दी, उसके बाद इसका कोई काम नहीं रहा, तो ये क्या करेंगे, वापस आएगी नहीं, ये स्पेस में ही घूमती रहेगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम डेब्रिस बोलते हैं, ठीक है। एक तरह से कचरा ये हो गया है, तो कचरा स्पेस में जो कचरा घूम रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेब्रिस बोल रहे हैं, राइट। सो अब यहाँ पे आंसर क्या है आपका, कौन सी कंपनी, इंडियन कंपनी ने ये MOU साइन किया है, तो इट इज बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, ओके। बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ने एरोस्पेस जापान के साथ MOU साइन किया है, एंड इस कोलैबोरेशन का मेन एम है प्रमोट करना क्लीनर एंड सेफ स्पेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2025। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जो चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑस्कर पियास्ट्री जो है, इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीता है, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीता है 2025 का। और सेकंड नंबर पे आपके थे लैंडो नॉरिस, एंड थर्ड पे थे जॉर्ज रसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वॉज द ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म फेस्टिवल 2024-2025 वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो इनमें से कौन सा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जहां पे आपका ये विंटर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म फेस्टिवल हुआ था, तो आंसर इज इट वॉज हेल्ड इन दी लद्दाख। कहाँ पे हुआ था, लद्दाख के ज़ंस्कार में ये हुआ था। एंड ज़ंस्कार अगर हम बात करें एग्जैक्ट लोकेशन की, तो ये आपका हुआ था एटिंग विलेज में इन दी ज़ंस्कार, ओके। दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, मतलब लद्दाख का जो ये डिपार्टमेंट था उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसमें आपके इस इवेंट में स्पोर्ट्स एंड कल्चरल परफॉर्मेंसेस यहाँ पे हुई थी, ओके। Next is, which of the following statements is true regarding the updated classification criteria for businesses under the MSME category as announced by the Ministry of MSME, Micro, Small and Medium Enterprises। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है आपकी माइक्रो एंटरप्राइजेस की, इसको बढ़ाया गया है 1 करोड़ से, ये आपका 2.5 करोड़ कर दिया गया है। एंड जो टर्नओवर लिमिट है वो भी आपकी बढ़ाई गई है 5 करोड़ से 10 करोड़ की, ठीक है। नेक्स्ट इज, जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है आपकी स्मॉल एंटरप्राइजेस की, ये बढ़ाई गई है 10 करोड़ से 50 करोड़। एंड टर्नओवर लिमिट आपकी स्मॉल एंटरप्राइजेस की डबल कर दी गई है 50 करोड़ से 100 करोड़। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है आपकी मीडियम एंटरप्राइजेस की, ये 50 करोड़ से आपकी 125 बढ़ा दी गई है, और टर्नओवर लिमिट भी आपकी बढ़ाई गई है 225 से 500 कर दी गई है, ठीक है, 500 करोड़। नेक्स्ट है, इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस हैज बीन इंक्रीज्ड ₹25 करोड़ टू ₹50 करोड़। एंड टर्नओवर लिमिट जो है ये भी आपके बढ़ा दी गई है 100 से ये 200 करोड़ कर दी गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों आपके करेक्ट है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो पहला माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है ये आपकी 1 करोड़ से 2.5 करोड़ कर दी गई है, और टर्नओवर लिमिट जो है वो भी बढ़ाकर 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है। नेक्स्ट है, स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है इनके लिए आपकी 10 करोड़ से 25 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज की गई है, और टर्नओवर लिमिट इसकी डबल कर दी गई है, 50 करोड़ से ये आपकी कितनी कर दी गई है, 100 करोड़ कर दी गई है। इसके अलावा मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो इनका भी आपका इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट लिमिट ये 50 करोड़ से 125 करोड़ कर दिया गया है, और टर्नओवर लिमिट इसका 250 करोड़ से आपका कितना कर दिया गया है, 500 करोड़ ये कर दिया गया है। और ये सारी ही जो आपकी क्लासिफिकेशन थी दे विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च अ रीवैम्प्ड ई ऑक्शन पोर्टल बैंक नेट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बैंक नेट। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था रीवैम्प्ड वर्जन या एडवांस वर्जन ई ऑक्शन पोर्टल का, जिसका नाम है बैंक नेट, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इट इज बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क।
बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क इज द राइट आंसर। ये इसका फुल फॉर्म है बैंक नेट का। क्लियर है? बैंक नेट जो है इसको ओरिजिनली जनवरी के महीने में जो है लॉन्च किया गया था और अभी इसका रिवैम्प्ड वर्जन जो है वो लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम क्या है कि इम्प्रूव करना ट्रांसपेरेंसी एंड जो है स्पीड अप करना प्रोसेस को, किस चीज का, डिस्पोजिंग ऑफ अ एनपीए केसेस, नॉन परफॉर्मिंग असेट केसेस। ओके, इसके अलावा ईबी क्रे जो है ये आपका लॉन्च किया गया था बूस्ट करने के लिए सेल वैल्यूज को। और इसको कब आपका लॉन्च किया गया था? इनिशियली इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, फरवरी 2019 में इसको आपका लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स according to the latest data from the government of India regarding public sector banks in a financial year 2023-2024। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2024 जो है इसके बारे में आपका यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो आपके हैं इन्होंने रिकॉर्ड किया है डिविडेंड पे आउट 27,830 करोड़ का इन द फाइनेंशियल ईयर 2024, मार्किंग द 32.7% इंक्रीज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2023। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो कंबाइंड नेट प्रॉफिट है आपका 12 इंडियन पीएसबी का, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, ये कितना है 1.25 लाख करोड़ है इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 और प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाए तो 35% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला था। नेक्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है ओवर 40% ऑफ ओवरऑल नेट प्रॉफिट इन द पब्लिक सेक्टर बैंक इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज जो पीएनबी आपका पंजाब नेशनल बैंक, इसने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ अ 228% इन अ फाइनेंशियल ईयर 2024 अमंग ऑल इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है। तो देखो फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो कंबाइंड नेट प्रॉफिट है आपका 12 इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, ये है 1.41 लाख का। ठीक है, कितना यहाँ पे चेंज है 1.41 लाख करोड़ का ये आपका है। नाउ अदर पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो एज पर गवर्नमेंट डेटा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इन्होंने डिविडेंड पे आउट जो है इंक्रीज इसका हुआ है 32.7% का, 27,830 करोड़ टोटल ये इसका पहुंच गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला है यहाँ पे कि जो आपका टोटल डिविडेंड है इसमें से अप्रोक्सीमेटली 65% जो है इट वॉज पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स देयर स्टेक्स। नेक्स्ट इज जो डेटा है यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने 13,804 करोड़ का यहाँ पे जो डिविडेंड है वो इनको मिला है पब्लिक सेक्टर बैंक से, जिसमें आपका एसबीआई भी इंक्लूडेड है। नाउ नेक्स्ट इज कंबाइंड नेट प्रॉफिट की बात करें 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो ये आपका 1.41 लाख करोड़ था, जो स्टेटमेंट गलत थी आपकी, है ना, वही है ये। और ये अगर हम बात करें आपके 9 मंथ्स की, अप्रैल से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 2025 की, तो इसमें हमें देखने को मिला है कंबाइंड नेट प्रॉफिट 1.29 लाख करोड़ का। ओके, नेक्स्ट इज लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द नेट प्रॉफिट, तो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर आपका है एसबीआई, 40% का यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है विच इज योर 61,077 करोड़, और लास्ट ईयर से ये 22% इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है आपकी पंजाब नेशनल बैंक की विच इज 228%, विच इज योर 8,245 करोड़। नेक्स्ट नंबर पे आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विद अ 62% इंक्रीज एंड इट लीड्स टू दी 13,649 करोड़। देन थर्ड नंबर पे आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विद 61% ग्रोथ एंड ये आपका है 2,549 करोड़। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है दे हैव रजिस्टर्ड ओवर 50% इंक्रीज इन अ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में 50% इंक्रीज या 50% से ज्यादा इनका इंक्रीज कौन कौन से बैंक का है, तो पहले आता है आपका बैंक ऑफ इंडिया विद 51% इंक्रीज। देन सेकेंड नंबर पे आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र विद 56% एंड इंडियन बैंक विद इंक्रीज ऑफ 53% टू दी 8,063 करोड़। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वॉज री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू डेवलपमेंट बैंक, या जिसको हम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिल्मा वाना रूसफ जो है इनको री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। इनका जो टेन्योर था ये आपका जुलाई के महीने में खत्म होना था और अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2030।
ठीक है, इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है टिल 2030। डिल्मा वाना रूसेफ जो हैं ये ब्राज़ीलियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन है और इन्होंने एज अ 36 प्रेसिडेंट जो है वो भी एज अ 36 प्रेसिडेंट इन्होंने सर्व किया है ब्राज़ील का। फाइन। नाउ न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में लोकेटेड है और इसे 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज हु वॉज इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड एग्रीकल्चर हेरिटेज। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको चेयरमैन बनाया गया है इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज का फॉर अ 3-year टर्म ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज अशोक सिंह ठाकुर जो है इनको अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज का, ओके, जिसको 1984 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला है वर्ल्ड पपेट्री डे, इसको हम 21 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं और इसका थीम था रोबोट्स, एआई एंड द ड्रीम ऑफ पपेट। नेक्स्ट आपका डे है अर्थ आवर, ये ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को एंड इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब फॉर नेचर। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे आपका ऑर्गेनाइज किया था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें 8:30 से 9:30 बजे तक मतलब 1 घंटा जो हमारे ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जो यूज नहीं हो रहे हैं, जो एसेंशियल नहीं है, उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब एनर्जी हमें सेव करनी चाहिए फॉर 1 आवर। नाउ वर्ल्ड वाइड वेब फॉर नेचर जो है इसकी बात करें, करंट प्रेसिडेंट एंड सीईओ इसके हैं कार्टर रॉबर्ट्स। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड वाटर डे, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 22 मार्च को। इसका थीम आपका था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, राइट। अब इंडिया में वर्ल्ड वाटर डे के ओकेजन पे कुछ इवेंट्स हुए थे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने मिलकर लॉन्च किया था जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 को पंचकुला हरियाणा में। और इस कैंपेन का थीम था जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। तो ये इसका थीम था। इसके अलावा इस इवेंट में जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन अभियान जो है ये भी लॉन्च किया गया था टू स्ट्रेंथन द इकोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन रिवर्स, स्प्रिंग्स एंड फॉरेस्ट। इसके साथ ही आपकी 2 योजनाएं यहाँ पे लॉन्च की गई थी, एक योजना और एक आपकी एटलस लॉन्च की गई थी। पहली योजना की बात करेंगे मुख्यमंत्री जल सिंचाई योजना, ये आपकी जो है मतलब ई लॉन्च इसका किया गया था। एंड वाटर रिसोर्स एटलस फॉर हरियाणा जो है ये भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी सपोर्ट करने के लिए साइंटिफिक वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट्स को। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।